जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। आज सुपर 30 क्वेश्चंस लेकर फिर से आपके सामने हाजिर है, जिसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। और साथ ही हमारी थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी आप साथ में देखें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आज का पहला सवाल। साथियों, पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट इन एक्शन इज परहैप्स मोस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड इन लीडरशिप और ऑपरेशन। क्रिया में प्रबंधन शायद सबसे स्पष्ट रूप से किसमें पहचाना जाता है? नेतृत्व में या फिर संचालन में? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी के कमेंट में आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताएंगे। Which one is the correct answer of question number 1? क्या होगा सही जवाब? चलिए चेक कर लेते हैं। पहला, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपका नेतृत्व और संचालन दोनों ही क्रिया प्रबंधन में शायद सबसे स्पष्ट रूप से पहचान में आते हैं। नेतृत्व और संचालन यानी कि लीडरशिप और ऑपरेशन। ओके, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ए जंप द जंपर्स हेड रिमेन्स एट द सेम लेवल बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉलोज द, यानी कि एक छलांग के दौरान, एक जंप के दौरान कूदने वाले का सिर एक ही स्तर पर रहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र डैश का अनुसरण करता है। बताओ किसका अनुसरण करेगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र? पैराबोलिक पाथ का, सर्कुलर पाथ का, इलिप्टिकल पाथ का, या फिर हाइपरबोलिक पाथ का? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से कमेंट में। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पैराबोलिक पाथ का आपका गुरुत्व, जब एक छलांग के दौरान कूदने वाले का सिर कैसा हो, एक ही लेवल पर रहे, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी, ठीक है, वो किसका अनुसरण करेगी? पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करेगी। परवलयिक पथ का अनुसरण किया जाएगा वहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है पूछा है। ठीक है, यानी कि गलत है। ठीक, एवल्जन, स्किन इंजरी, स्ट्रेन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? एवल्जन त्वचा की चोट, खिंचाव कोमल ऊतक की चोट। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, बोथ 1 and 2, ओनली सेकंड, ओनली 1, और ना ही 1 ना ही 2। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी आपने मेरी पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास अटेंड की होगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत अच्छे से करी। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ना ही। अब देखो, स्ट्रेन, एवल्जन आपकी स्किन इंजरी में नहीं आती है। एवल्जन जो होती है, एवल्जन कमेंट करके बताइए एवल्जन किस में। देखो, 2 टर्म्स आपको समझने हैं। ठीक है, एक आपका है स्प्रेन और एक आपका है स्ट्रेन। ठीक है, जहाँ पर टी आ जाए, स्ट्रेन यानी कि आपकी टेंडन की चोट होती है। टेंडन में हमेशा क्या होता है भैया? खिंचाव आता है। ठीक है, खिंचाव हमेशा कहाँ होता है? मसल्स में होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। स्प्रेन की बात करेंगे तो ये आपकी किसकी चोट होती है? लिगामेंट में। ठीक, इसमें क्या आती है? मोच आती है। मोच हमेशा किस में आती है? बोन जॉइंट में आती, हड्डियों के जोड़ में आती है।
अब यहाँ पर आप देखो स्ट्रेन, T फॉर टेंडन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमेशा आपकी किस में होती है? स्प्रेन में होती। जो मोच वाली चोट होती है उसे हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं, कोमल ऊतक की चोटें बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ स्प्रेन होता तो ये तो सही हो जाता। एक सेकेंड, अच्छा हाँ सही है आपका। चाहे स्प्रेन ले लीजिए चाहे स्ट्रेन ले लीजिए, दोनों ही क्या है? दोनों ही कौन सी इंजरी आती हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आती है। आपकी स्प्रेन और स्ट्रेन किस में आती हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था? कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, यानी गलत वाला पूछा है ना। दोनों ही के दोनों तो सही है। आपकी एवल्जन जो होती है वो भी आपकी क्या है? आपकी क्या बोलते हैं स्किन को हिंदी में, क्या बोलते हैं? चमड़ी, त्वचा। गुड, त्वचा, त्वचा की चोट कहलाती है। स्ट्रेन और स्प्रेन आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है, लेकिन हमको गलत पहचाना तो गलत था ही नहीं, तो ना ही पहला ना ही दूसरा। फायदे हो गए इस क्वेश्चन में तुम लोग हैं। चलो अगला सवाल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? वही चीज़, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो कान ऐसे नहीं पकड़ा है, कान ऐसे पकड़ा है। पूछ सकता था ना कौन सा गलत है, क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती, ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस in a straight line from the initial position to the final position in a specific direction. Displacement is a scalar quantity or velocity is the rate of motion in a specific direction. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक विशिष्ट दिशा में एक सीधी रेखा की दूरी होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन एक अदिश राशि होती है। वेग एक विशिष्ट दिशा में गति की दर होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राशियों से आपसे, सदिश और अदिश राशियों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का? सभी के करेक्ट आंसर आने चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? चलिए बताइए, चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई लोग? क्या होगा? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ठीक है, क्या पूछा था? कौन सा गलत है, सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? केवल दूसरा, यानी डिस्प्लेसमेंट एक अदिश राशि नहीं होती। कैसी राशि होती है ये? सदिश राशि होती। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती। कौन सी क्वांटिटी होती है? कौन सी होती है? वेक्टर। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी में आती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थॉरोली चेक्ड बिफोर एन इवेंट और अ गेम? किसी प्रतियोगिता या खेल से पहले निम्नलिखित में से किन चीज़ों को अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए? जब भी हम किसी प्रतियोगिता खेल तो कौन सी चीज़? क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया, पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन आ गया था, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए। चलिए बताइए, उपकरण की जांच करेंगे, चिकित्सा पर्यवेक्षण की, टिकट वितरण की, किसकी जांच करनी चाहिए? तीनों की। बिल्कुल भैया, किसकी? उपकरण की भी, चिकित्सा पर्यवेक्षण की भी और टिकट वितरण की भी। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स की तर्ज पर कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा है। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ एयर फ्लो in the athlete's lungs and the strength of the athlete's tissues. It is the study of forces and their effects on living systems. ठीक है, जैव यांत्रिकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
पहला, एक एथलीट के फेफड़े में वायु प्रवाह और एथलीट के ऊतकों की प्रबलता का अध्ययन कहलाता है, या फिर यह जीवित प्रणालियों और बलों पर और उनके प्रभावों का अध्ययन है। बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई लोग? केवल दूसरा। कौन सा? केवल दूसरा वाला। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम्स। यह जीवित प्रणालियों और बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन कहलाता है। क्या? जैव यांत्रिकी या बायोमैकेनिक्स। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सही वाला पूछा था, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टेस्ट प्रोसीजर फॉर चिनअप? चिनअप का जो टेस्ट प्रोसीजर होता है उसके उपलक्ष्य में भैया कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? द कॉम्पिटिटर शुड स्टार्ट फ्रॉम स्टेट आर्म पोजीशन। शायद ये क्वेश्चन भी पिछली क्लास में आ गया, उसके लिए सॉरी, शायद 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हों, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट होने में भी कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन ही हो रहा है। तो चिनिंग ओवर द बार मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व, फीट शुड नॉट बी अलाउड टू टच द ग्राउंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। प्रतियोगी को सीधे भुजा स्थिति से शुरू करना चाहिए, बार बार के ऊपर चिनिंग को ध्यान से देखना चाहिए, अब पैरों के किसी भी परिस्थिति में ज़मीन को छूने नहीं देना चाहिए। चलिए बताइए, चिनअप करते वक्त कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? चिनअप की प्रोसीजिंग में कौन सा सही होगा? तीनों, बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, चलो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। तो बैलेंस शीट बजट की अमौद्रिक प्रकृति, उत्पादन बजट की अमौद्रिक प्रकृति में आता है, या फिर पूंजीगत व्यय बजट की वित्तीय प्रकृति में, या फिर लाभ जो है बजट की परिचालन प्रकृति में आता है? कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया साथियों, ठीक है, रहने दो। अच्छा, ठीक, क्लियर हुआ? क्या होगा ऑप्शन, कौन सा सही होना चाहिए इस पे? पहला, बिल्कुल फर्स्ट वन, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी जो बजट की अमौद्रिक प्रकृति दे रखा है, ये कैसी प्रकृति होती है? मौद्रिक प्रकृति होती है। कैसी होती है? मौद्रिक प्रकृति में आता है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पेशीज? थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, लेकिन साइंस से रिलेटेड, अक्सर आपने पढ़ा होगा। प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी भैया? जॉन म्यूर ने, चार्ल्स डार्विन ने, राल्फ एमर्सन ने, या फिर हेनरी थोरो ने? किसने लिखी? हेनरी थोरो कि डार्विन ने? डार्विन का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी भैया? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। सभी के आंसर कमेंट में आने चाहिए, आप लोग आंसर नहीं देते हो, फटाफट आंसर दिया करो। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण का सामान्य आधार है, कंट्रोल का एक नॉर्मल बेस है, ठीक है? क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम। चलो बताओ, मात्रा, गुणवत्ता, समय। क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? 10वें सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों? क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। तीनों ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। कितने होंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम में तीनों ही आपके क्या हैं? नियंत्रण का सामान्य आधार होते हैं, कंट्रोल करने का एक नॉर्मल बेस कहे जा सकते हैं। ओके, अगला सवाल है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? एक संगठन के गुण कौन कौन से हैं? इक्विपमेंट, ड्यूरेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, या फिर आइडेंटिटी, उपकरण, स्थायित्व, शक्ति का प्रत्यायोजन, या फिर पहचान साथियों? क्या होगा सही जवाब? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे के सारे ही, चारों के चारों आपके इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कहलाएंगे, ठीक है, संगठन के गुण कहलाएंगे। नाउ अगला सवाल 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स की एग्जाम्पल कौन है? स्क्वैश बॉल जब फ्लाइट में हो तब, या बास्केटबॉल हवा में हो तब, या फिर दोनों, या फिर दोनों नहीं। अगर सही जवाब ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल दोनों के दोनों, बोथ ऑफ दी अबव, ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या है, प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल है। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जंगल के कार्य या वन के कार्य हैं पूछा है, ठीक है। वाष्पन, उत्सर्जन के दौरान सौर ताप का अवशोषण, मृदा प्रतिधारण, बारिश से बहकर जाने वाली मिट्टी को रोकना, मृदा के पोषक तत्वों और संरचना का रखरखाव, या फिर अचानक बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकना। इनमें से कौन से वनों के कार्य हैं साथियों, फटाफट बताएंगे। प्रिवेंशन फ्लैश फ्लूड्स आर सॉइल इरोशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रक्चर, सॉइल इरोजन, रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर हीट ड्यूरिंग evapotranspiration. Which one is the correct answer of question number 13? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी के सभी आपके वनों के कार्य में आ जाते हैं भैया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा था, आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया गोज टू द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। YMCA फाउंडेड बाई, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा का उत्कृष्ट विकास किसके द्वारा हो पाया अच्छे से? YMCA, यानी कि कौन? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भैया आपसे अक्सर पूछा जाता है। साथ ही आपसे HVPM का भी पूछा जाएगा, ठीक है, HVPM का पूछ ले तो इसकी स्थापना 1914 में हुई, YMCA की स्थापना 1920 में हुई। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट में। इनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। HVPM आपका अमरावती महाराष्ट्र में, कहाँ पर? अमरावती महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। किसने की? वैद्य ब्रदर्स ने की। किसने? वैद्य ब्रदर्स ने या भाइयों ने की, ठीक है। YMCA की स्थापना किसने की है ये आपसे पूछा गया यहाँ पर। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कहाँ पे भैया? मद्रास चेन्नई में है। कहाँ भैया? मद्रास चेन्नई। किसने की स्थापना इसकी? यही सवाल है आपसे। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन 3 HC बक। ओके चलो, हाँ SC बक। साथ में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, HVPM से तो आपसे सवाल पूछता ही पूछता है, ठीक है। YMCA से पूछेगा, LNIP से पूछेगा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? ग्वालियर में है भैया। कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में है। फिर कहाँ से पूछेगा? NSNIS से पूछेगा। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है भैया? पटियाला में है भैया। कहाँ है? पटियाला। अब आप कमेंट में इसकी स्थापना कब हुई और LNIP की स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोजेक्ट मेथड हेल्प्स फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग मैथ्स टेस्ट, पिकनिक, ट्रैक्स या फिर एथलेटिक मीट। यानी परियोजना विधि जो होती है वो शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को किस प्रकार के आयोजन में, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में मदद करती है भैया। गणित की परीक्षा के लिए, पिकनिक के लिए, ट्रैक के लिए, फिर एथलीट के। गणित की परीक्षा के लिए शारीरिक शिक्षक क्या करेगा? वहाँ पे सवाल हल कराएगा के, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब बताओ कौन सा सही होगा? कौन सा होगा देख लेते हैं। तीनों ही होने चाहिए इसके बाद, बिल्कुल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। कौन सा वो पोल्यूटेंट है जो नॉन डिग्रेडेबल है भैया, जो खराबी नहीं हो सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता? डोमेस्टिक सीवेज, मरकरी, DDT या फिर डिस्चार्ज वेजिटेबल्स। बहुत ही आसान सवाल, क्या होगा? मरकरी। कमेंट में आंसर बताइए सभी के सभी। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड भैया मरकरी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एक्सियम ऑफ टीचिंग विच मस्ट फॉलोड बाई एवरी टीचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मूलभूत सूक्ति नहीं है जिसका पालन प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ठीक है, तो सरल से जटिल, स्थूल से अमूर्त, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ें, या फिर औपचारिक और अनौपचारिक तत्वों को मिलाएं, या फिर निरंतर मूल्यांकन प्रगति के मार्ग को सुगम बनाता है, या फिर अपने विद्यार्थियों की सामान्य आयु विशेषताओं से स्वयं को परिचित कराएं। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा क्वेश्चन? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्टली क्या बोला जाए तो इसकी मूलभूत सूक्ति में नहीं आता है शिक्षण की। ठीक है, बाकी ये तीनों ही आपके मूलभूत सूक्तियों में आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों और हालातों में निर्णय लेने की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। वह क्षमता उन्हें अपने चिंतन को सुधारने में सहायता करती, बिल्कुल करती है। या कथन शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित में से किस महत्व का वर्णन करती? भैया खाली समय का रचनात्मक उपयोग कराती, क्रिएटिव यूजेस ऑफ फ्री टाइम। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास होता है, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास होता है, या फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का 18वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्या होना चाहिए? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। चलो देख लेते हैं, बौद्धिक विकास ही होना चाहिए, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास। अगला सवाल है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खेलों के शिक्षण की विशेषताएं हैं जो सभी शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को ध्यान में होनी चाहिए? ठीक है, व्यक्तिगत खेलों मुक्केबाजी, कुश्ती, जिम्नास्टिक आदि में कौशल अभ्यास समूहों में भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसमें निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने की क्षमता, प्रबलता या कौशल स्तर पर व्यक्तियों का मेल करने की आवश्यकता होती, या फिर गतिविधि की पूरी समझ, इसका सार्थक और निरंतर अभ्यास और उचित विश्लेषण व्यक्तिगत खेलों के कुशल अधिगम के 3 बुनियादी प्रक्रिया संबंधी स्तंभ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का? सभी के आंसर आने चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला और दूसरा दोनों ही क्या होंगे? ये आपके व्यक्तिगत खेलों के शिक्षण की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो कि होनी ही चाहिए। चलो अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पूर्वानुमान के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए सहायक हो सकता है? प्रेरणा की आवश्यकता के लिए पूर्वानुमान करना। यह सिद्धांत नई गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ चल रही अधिगम यानी कि लर्निंग की परिस्थितियों पर भी लागू होता है। या फिर सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता के लिए पूर्वानुमान करें क्योंकि वे शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में काफ़ी योगदान करते हैं। या शावर, लॉकर, ड्रेसिंग रूम, मैदानों और पूल में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए पूर्वानुमान करें और सुरक्षा के उपाय को प्रदान करें। बताइए तीनों में से क्या होगा? ठीक है, पूर्वानुमान के संदर्भ में शिक्षक के लिए इन तीनों में से कौन कौन सी चीजें हेल्प कर सकती हैं भैया, सहायता कर सकती हैं? तीनों ही हेल्प करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा? व्हाट कैन यू डू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी? भैया बिजली कैसे बचाओगे? बल्ब और ट्यूब को साफ रखोगे। ट्यूबों और बल्बों पर धूल से बिजली का स्तर 20 से 30% कम हो जाता है, यानी कि जब उसमें धूल उल जम जाएगी तो उसकी रोशनी क्या हो जाएगी? कमी तो होगी। कमरे से बाहर निकलते ही लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बताओ। एक आसान एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन है, पूछा जाता है फिजिकल एजुकेशन में भी। ऐसा सवाल 1-2 क्वेश्चन आपको हल्के फुल्के देखने को मिलेंगे। दोनों ही सही होने चाहिए, बिल्कुल। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? विभिन्न विज्ञान सिद्धांतों के निर्धारण में विविध रूप से योगदान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथन को स्वीकृत करता है भैया? ठीक है, एनाटॉमी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ फूट इन वॉकिंग। फिजियोलॉजी प्रेजेंट्स फैक्ट्स रेस्पिरेटरी नेसेसिटी। एंथ्रोपोलॉजी ऑफर्स एन एग्जाम्पल फॉर द स्पीड ऑफ क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग। ठीक है, शरीर रचना चलने में पैरों के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। एनाटॉमी क्या है? शरीर रचना विज्ञान। फिजियोलॉजी क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान।
हमारा शरीर बना कैसे भैया कौन बताता है? एनाटॉमी बताती है। हमारा शरीर के अंग काम कैसे करते हैं भैया कौन बताती? फिजियोलॉजी बताती है। ठीक है, तो आपको चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? पहला दूसरा होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होगा सही? बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। नहीं, पहला और दूसरा, ठीक है, जो पहले बताया था। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ जॉइंट, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक, स्टडी ऑफ हार्ट। ये सवाल पॉइंट है, इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हार्ट की स्टडी करने को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स भी पूछ लेगा आपसे, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। जॉइंट की स्टडी क्या कहलाती है भैया? आर्थ्रोलॉजी कहलाती है। बोन की स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, आपके शरीर का ढांचा कैसे बना है, क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो उसका पढ़ना लिखना, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। ये कहाँ, यहाँ से कुछ पॉइंट जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, यहाँ से भी आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑडियो विजुअल एड इज नॉट करेक्ट? एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, नॉट करेक्ट पूछा ऑडियो विजुअल एड। हम दृश्य श्रव्य साधन सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं। सामने बोर्ड से आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये विजुअल सामग्री है। अगर इसी में कोई आवाज़ आ रही होती साथ में तो ऑडियो सामग्री हो जाती, ऑडियो विजुअल एड हो जाता, ठीक है। तो साधन का चयन केवल उन उद्देश्यों को पता होने के बाद किया जा सकता है जिनके लिए उसकी आवश्यकता है, या फिर साधन का उपयोग केवल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वह उपलब्ध है, या फिर साधन को स्पष्ट रखने के बजाय चिंतित पाठ की विशेष बातों और समय पर उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं है पहचानना है, गलत, ठीक है। या फिर साधन को उद्देश्य की ओर लक्ष्य लगाना चाहिए। क्या होगा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है साथियों, ये आपको बताना है। चलो बताओ क्या होगा। ऑप्शन सेकंड लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ का स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। जब ज़रूरत होगी तभी उपयोग करेंगे क्या, क्योंकि वो है इसलिए यूज़ कर लें, जबकि उसका यूज़ हमेशा होना चाहिए। नहीं है तो भी इस्तेमाल करें, कहीं से जुगाड़ करके करें, लेकिन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिजिकल एजुकेशन शुड एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स। और फिजिकल एजुकेशन शुड मॉनिटर एथलीट्स कंडीशन टू डिटेक्ट इमोबिलिटी, ठीक है। या फिर ऑल पार्टिसिपेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन शुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एडिक्वेट मेडिकल एग्जामिनेशन। चलो बताओ, शारीरिक शिक्षा को मजबूत उदर मांसपेशी के विकास पर बल देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा को गतिहीनता का पता लगाने के लिए एथलीटों की परिस्थितियों पर नज़र रखनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में सभी प्रतिभागियों की पर्याप्त चिकित्सा की जांच आवश्यक होनी चाहिए। तीनों ही सही लग रहे हैं। क्या होगा सही जवाब बताओ? बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत वाला पहचानना है हमको, ठीक है। शिक्षण की एक विधि अधिगम अनुभव का मार्गदर्शन करने का एक सामान्य तरीका है। ए मेथड ऑफ टीचिंग इज एन जनरल वे ऑफ गाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। या फिर एक तकनीकी एक कौशल या उसके भाग का प्रदर्शन की विधि होती है। टेक्निक्स इज अ मेथड ऑफ फॉर्मिंग स्किल्स और पार्ट ऑफ इट। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल बोथ ऑफ दी अबव इसमें से सही है। ये दोनों ही पॉइंट आपके सही है साथियों, लेकिन पूछा क्या था?
नॉट करेक्ट, सही नहीं है, तो दोनों ही सही है, तो यानी कि सही नहीं क्या है, ना ही एक ना ही दो। ओके चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर आइडिया इन द मॉडर्न एजुकेशन प्रोसेस। आधुनिक शिक्षा प्रक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विचार होगा भाई। पर्सन, मटेरियल, प्रोसेस, व्यक्ति, सामग्री, प्रक्रम, बताओ। तीनों होंगे या एक होगा या दोनों होंगे, क्या होगा। बिल्कुल तीनों के तीनों ही करेक्ट होने चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। भैया आदमी होगा तभी तो आप उसको शिक्षा दे पाओगे, उसके लिए मटेरियल भी होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। फूल पत्ती को तो शिक्षा देने जाएंगे नहीं। सड़क चलते किसी भी जानवर को उठा ले आप भैया तो का शिक्षित कह दे है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। मोटो, लॉकहार्ट टेस्ट, टेबल टेनिस। इससे पहले जिसने मेरी क्लास ली होगी, इससे पहले मेरी एक थ्योरी क्लास आ चुकी है, उसमें मैंने टेस्ट के बारे में बताया था। अगर वो टेस्ट आपने उस क्लास को आपने लिया होगा तो उसका आंसर बड़ी आराम से दे दोगे। ठीक है, मोटो, लॉकहार्ट टेस्ट टेबल टेनिस का है, रसेल लॉन्च टेस्ट वॉलीबॉल टेस्ट का है। ये सही है या नहीं है, चलो बताओ क्या होगा सही जवाब इसका। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा भाई साहब, दोनों के दोनों ही सही होंगे। ठीक है, रसेल लॉन्च टेस्ट वॉलीबॉल का है और मोटो लॉकहार्ट टेस्ट किसका भैया, टेबल टेनिस का है। ओके आगे चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में कौन सा मटेरियल यूज होता है भैया, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। दोनों में यूज होता है, दोनों यूज होता है, कौनों नहीं यूज होता, कौन सा यूज होता है, क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल दोनों के दोनों यूज होते हैं। ये न्यूज़ वगैरह के लिए होता है, पिन बोर्ड टाइप में होता है। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल तो फिजिकल एजुकेशन टीचर करता ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है भैया। ऋग्वेद में युंजत से शब्द का उपयोग इंद्रिय नियंत्रण के योग के विचार का सुझाव देता है और विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को योग और प्राणायाम की शिक्षा दी थी। बताओ दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों गलत है या कोई एक सही है, क्या होगा। दोनों के दोनों ही सही हैं। आज का आखिरी सवाल, लेकिन उससे पहले भाई लोग चैनल को एक सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपनी राय बताइए कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, टॉपिक्स बताइए, उन टॉपिक्स पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जो हमसे गलतियाँ और ये बताइए उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड कोर्स का मटेरियल मिल रहा है साथियों। ठीक है, पेड कोर्स वाला माल मैंने लगभग पढ़ा दिया थ्योरी क्लास में, अभी भी चल रहा, अभी और आएगा। ये सब भी पेड कोर्स के ही मटेरियल हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर मैं कोई चीज़ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वही है ना कि फ्री में चीज़ों की कदर नहीं होती है। अभी यही चीज़ पैसे मिल रही थी झक मार के सब, हाँ सर ये सर वो सर ये सर वो सर। फ्री में मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करो, साथ में हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, सपोर्ट करो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया सा शेयर मारो दोस्तों को, सब्सक्राइब करो, एक बेल आइकन करो, एक साथ में कमेंट ज़रूर किया करो अपने आप। ठीक है, इनका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स मतलब पोल्यूशन वहीं से पैदा होता है, प्रदूषण, वो बताना है इसमें से। नगर निगम और औद्योगिक परिवहन पाइप, अम्लीय वर्षा, कृषि अपवाह। म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स, एसिड रेन, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा सही जवाब होगा, तीनों पहला वाला सही होगा केवल। ठीक है, नगर निगम और औद्योगिक परिवहन के पाइप से जो कचरा वगैरह निकलता है तो वो हो गया। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वही जो पहले बोला, एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।